मैं अपनी क्लासेस और सेशंस के अंदर बार बार ये बात दोहराता रहा हूँ कि हर बच्चा परफेक्ट कंडीशन में बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करता। कुछ बच्चों के साथ हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं और कई बच्चे तो एग्जाम बिल्कुल पास आने के बाद रियलाइज करते हैं कि अब पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आज मैं आपको एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। कोई आइडियल टाइम टेबल नहीं, कोई 12 घंटे डेली पढ़ने की झूठी कहानी नहीं। वो तरीका जो आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट देगा। देखो, ये तरीका तुम्हें थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स लग सकता है। कुछ लोग कहेंगे ये कोई तरीका हुआ, लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं वही तरीका बताता हूँ जो एक्चुअली एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके काम आएगा। प्लानिंग, टाइम टेबल नहीं, टास्क सिस्टम। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, घंटे मत गिनो, मिनट टू मिनट का टाइम टेबल मत बनाओ, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी दिन आपका नाश्ता लेट हो गया, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या हो सकता है आपका पढ़ने का मन न कर रहा हो, तो आपका पूरा शेड्यूल टूट जाएगा और हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाओ। तो इसकी जगह हमें करना क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले तो पूरा सिलेबस देखो, बचे हुए दिन कैलकुलेट कर लो और चैप्टर्स को बोर्ड के एग्जाम के वेटेज के हिसाब से जरूर डिवाइड कर लो। अब आपको साफ पता होगा कि आज के दिन आपको कौन सा काम खत्म कर लेना है। हर सुबह मेंटली स्ट्रांग होकर के ये डिसाइड करो कि आज के दिन तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स और टास्क पूरे करने हैं, और अच्छी फाइट मारो कि रात तक तुम उस टास्क को पूरा जरूर कर लो। गोल हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखो, ताकि अगर 70-80% भी आउटपुट आता है तो प्रोग्रेस चालू रहती है। स्कूल एंड आवर्स, सच कड़वा है पर जरूरी है। अब मैं एक टीचर होकर के भी आपसे एक प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। अगर आपका भी बोर्ड का एग्जाम मात्र 1 महीना दूर है और आपने भी स्कूल टाइम में सीरियस प्रिपरेशन नहीं करी है, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर, 10th बोर्ड के एग्जाम के टाइम पर आपने कितने घंटे प्रिपेयर किया? भाई मेरे, घंटे से क्या फर्क पड़ता है, इंपॉर्टेंट है कितना काम हुआ। सिलेबस कंप्लीशन स्ट्रैटेजी। अब आते हैं हम एक्चुअल पढ़ाई पर। पहला, ऑनलाइन लेक्चर। देखो, आप ऑनलाइन लेक्चर से अपना कोर्स कवर कर सकते हो और ये लेक्चर आप 1.5x की स्पीड तक भी आप देख सकते। सेकेंड, उस चैप्टर का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। थर्ड, लेक्चर और लेक्चर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस उस चैप्टर के फिनिश कर लो। जब आपने ये सारी चीजें कर ली हैं तो समझो कि आपका चैप्टर डन हो चुका है और अब आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा सकते हो। एक बात का और ध्यान रखें कि भी टाइम लिमिटेड है, तो आपको बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं वीडियोस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको हर एक सब्जेक्ट की अप्रोच किस तरह से मेंटेन करनी है। पहला सब्जेक्ट मैथ। इसके अंदर सबसे पहला धर्म तुम्हारा ये होगा कि तुम एनसीईआरटी फिनिश कर लो। इसके बाद आओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। इसके बाद सीबीएसई हर साल सैंपल पेपर इशू करता है, दो, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक। उन दोनों को एग्जामिनेशन कंडीशन के अंदर ही फिनिश करना। सेकंड, साइंस। देखो, इस सब्जेक्ट के हर एक आंसर को देते टाइम तुम्हें 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला, डेफिनेशंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, तुम्हें यूनिट का बहुत ध्यान रखना होगा। थर्ड, फॉर्मूला। जहां कहीं भी तुम्हें कोई फॉर्मूला दिख रहा है तो उसके डेरिवेशन तुम्हें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। थर्ड सेक्शन, सोशल स्टडीज। देखो, इस सेक्शन के अंदर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2-3 बातें फॉलो करना। पहला, जब भी तुम किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, एक बार चेक कर लो क्या उसका प्रेजेंटेशन पॉइंट वाइज बेटर होगा। सेकंड, आंसर के अंदर कॉन्टेक्स्ट को समझाते हुए चलना। थर्ड पॉइंट, ओवर राइटिंग से नहीं डरो। सोशल स्टडीज के अंदर अगर तुमने वर्ड लिमिट एक्सीड भी कर दी है तो भी तुम्हारे मार्क्स कट नहीं होते। आंसर राइटिंग, मार्क्स यहीं से आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे तुम्हें बतानी है और वो कई बच्चे मिस कर देते हैं, बोर्ड एग्जाम आपका नॉलेज नहीं, बहुत हद तक आपका प्रेजेंटेशन चेक करता है। जैसे मान लो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया तो उसका आंसर तुम्हें डायरेक्ट और टू द पॉइंट देना है, और अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए तो पहले कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन क्लियरली लिख के आना। आपके आंसर से एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि बच्चा पूरे के पूरे टॉपिक को समझता है। रिवीजन, स्मार्ट तरीका। रिवीजन के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सैंपल पेपर्स एज अ टूल, नॉट एग्जाम। यानी कि सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को लो, उनको चेक करो, तुमसे कितने हो रहे हैं वो देखो। ये नहीं कि तुम सारे के सारे सैंपल पेपर को 3 घंटे के अंदर कर रहे हो। और इसको करने का बेस्ट मेथड स्टेप वाइज ये है। पहला स्टेप, क्वेश्चन को पढ़ो। सेकंड स्टेप, दिमाग में उसका आंसर फ्रेम कर लो। थर्ड स्टेप, उसका एक बार सॉल्यूशन देख के आओ। फोर्थ स्टेप, ये एक बार देख लो कि तुमने जो दिमाग में आंसर फ्रेम किया था और जो रियल आंसर है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो, इससे होगा क्या कि तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस
मिक्स होकर के तुम रिवाइज कर रहे होगे। तुम्हारा ब्रेन स्विच करने के लिए रेडी होगा जब तुम अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन को कर रहे होगे। इसमें ये बात ध्यान रखना कि कंबाइंड सैंपल पेपर बुक ही लेना, क्योंकि ब्रांड नेम से ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। प्री बोर्ड एंड फियर। देखो, बच्चों के अंदर बोर्ड और प्री बोर्ड का डर तो सबको साफ दिखता है। एक बात मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहता हूँ कि प्री बोर्ड का स्कोर और बोर्ड का स्कोर आपका अलग अलग हो सकता है। देखो, बोर्ड आपकी फाइनल प्रिपरेशन देखता है, वो ये नहीं देखता कि प्री बोर्ड के टाइम पर आप कौन सी सिचुएशन में थे। इसीलिए प्री बोर्ड का स्कोर कंपेयर करना बंद करो। फाइनल एडवाइस और रियलिटी चेक। देखो, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताने जा रहा हूँ। कोई भी बच्चा 100% प्रिपेयर्ड तो नहीं होता। किसी का कोई एक चैप्टर छूट जाता है, किसी का कोई ना कोई टॉपिक वीक रह जाता है। ये सब बातें बहुत नॉर्मल हैं। टारगेट तुम्हें ये रखना चाहिए कि तुमने जो प्लान किया है उसमें से 80 to 90% तुम एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। अगर आज तुम्हारा कोई गोल अचीव नहीं हुआ तो इससे तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है और अगले दिन फ्रेश स्टार्ट करना है। माइंडसेट एंड मोटिवेशन। मैं एक सिंपल टेक्निक अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा शेयर करता हूँ। अपनी 10th की बोर्ड की मार्कशीट इमेजिन करो। पढ़ते समय उसी मार्कशीट या गोल को विजुलाइज करो। अपने आप को रिजल्ट के दिन इमेजिन करके देखो। माइंड वही काम करता है जिसकी तस्वीर आपने उसे प्रोवाइड करी है। सिंप्लिसिटी विंस। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने प्लान को ओवर कॉम्प्लिकेट मत कर लेना। अपनी प्रिपरेशन के अंदर हर रिसोर्स को इंक्लूड करने की जिद मत रखना। और याद रखना, तुम्हारे बोर्ड की प्रिपरेशन के अंदर एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सीबीएसई के सैंपल पेपर्स इनफ है। अगर आप कंसिस्टेंसी, स्मार्ट प्लानिंग और सही आंसर राइटिंग के साथ चलते हो तो कम समय के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पॉसिबल है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।